हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आपकी भेड़ बकरियों में आपको मरती हुई भेड़ बकरियों को आप कैसे बचा सकते हैं ये 2 ml इंजेक्शन लगा करके। यानी ये 2 ml इंजेक्शन लगा करके आप अपनी भेड़ बकरियों में यदि ये 2 ml इंजेक्शन लगा करके मरती हुई भेड़ बकरियों को कैसे बचाया जा सकता है, आज की वीडियो में बताऊंगा किस तरह से आपको उपयोग करना है। कौन सा ऐसा इंजेक्शन आता है जो कि यदि आपकी भेड़ बकरियों में बहुत ही क्रिटिकल स्टेज जब हो जाती है तो उस स्थिति में आप वो इंजेक्शन यदि आप अपनी भेड़ बकरियों को लगवा देंगे तो आप अपनी भेड़ बकरियों को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। अन्यथा बहुत इस तरह की जो भेड़ बकरियाँ हैं इस तरह की स्थिति से मरती हैं, उन्हें बचाया भी नहीं जाता है। उसमें कई इस तरह के जो इंजेक्शन है वो असर भी नहीं करते। तो कौन सा इंजेक्शन है शॉर्ट में बताऊंगा। तो इस चैनल पर जितने जो मेरे भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर भी शॉर्ट में सही जानकारी के साथ वीडियो जाती है। आते आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें। देखो, यदि आपकी भेड़ बकरियों में इस तरह की दिक्कत हो जाती है, कई बार आपने देखा कि आपकी भेड़ बकरियों में जिस प्रकार से सांस लेने में तकलीफ है, मुंह फाड़ करके सांस ले रही है, कई बार आपकी भेड़ बकरियां ज़मीन पर गिर जाती हैं, यानी ज़मीन पर गिर गई, मुंह फाड़ करके सांस ले रही हैं, सांस बिल्कुल नहीं आ रहा है, सिर्फ चोक हो चुकी है, जैसे अब लग रहा है कि थोड़ी समय में उनकी मौत होने वाली है, तो उस स्थिति में आप उस इंजेक्शन का उपयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में करा सकते हैं। बकरों में भी आप इसका उपयोग करा सकते हैं और मरती भेड़ बकरियों को आप बचा सकते हैं। इसी तरह से यदि आपकी भेड़ बकरियों में सांस से संबंधित कोई भी बीमारी हो, यानी श्वसन तंत्र से संबंधित कोई भी बीमारी हो, XYZ, जिसे हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं, उसके अंदर जिस प्रकार से यदि आपकी भेड़ बकरियों को निमोनिया हो गया, जैसे निमोनिया हो गया, सांस लेने में तकलीफ आ रही है, भेड़ बकरियां सांस ले रही हैं तो घर घर की आवाज़ आ रही है, जैसे घर घर की आवाज़ आपकी भेड़ बकरियों के सांस लेने के साथ आ रही है, तो उस स्थिति में नाक से गाढ़ा डिस्चार्ज आ रहा है और साथ में सांस नहीं लिया जा रहा है, तो वहाँ पर या जिस तरह की स्थिति होगी कि क्रिटिकल स्टेज हो गई है तो वहाँ पर आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह से भेड़ बकरियों में जिस प्रकार से खांस रही हैं, धांस रही हैं, खांस रही हैं, धांस रही हैं, वहाँ पर भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। साथ में भेड़ बकरियों को जिस प्रकार से फेफड़ों में पानी भर चुका है, कुछ इस तरह की चीज़ें दे दी जिसकी वजह से भेड़ बकरियों के फेफड़ों में पानी भर गया, उसकी वजह से भेड़ बकरियों में सांस लेने तकलीफ है, तो भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग भेड़ बकरियों में करा सकते हैं। तो इसके लिए जिस प्रकार से इंजेक्शन आता है डेरिफाइलिन इंजेक्शन आता है, जो आपको दिख भी रहा है, डेरिफाइलिन इंजेक्शन आता है जिसके अंदर साल्ट आता है इटियोफाइलिन एंड थियोफाइलिन आता है। ये एम्प्यूल में आता है, यानी 2-2 ml के इसके अंदर एम्प्यूल आते हैं। तो जब यदि आपकी भेड़ बकरियों में इस तरह की दिक्कत हो जाए तो उस स्थिति में ये डेरिफाइलिन इंजेक्शन आता है, ह्यूमन कैटेगरी के अंदर आता है, वेटेनरी में नहीं आता है, तो इसको आपको उपयोग कर सकते हैं। तो किसी भी मेडिकल स्टोर है ह्यूमन वाला, वहाँ से आप लेकर के आ सकते हैं। और ये अपनी जो भेड़ बकरियाँ हैं उनमें आप ये 2 ml इंजेक्शन, यानी 2 ml इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर भी लगा सकते हैं, इंट्राविनस, यदि इंट्राविनस नस में भी आप लगा सकते हैं। यदि बहुत ही जल्दी यदि आप अपनी भेड़ बकरियों को रिकवरी लेना है तो उस स्थिति में डायरेक्ट वेन में आप लगवा सकते हैं और आपकी भेड़ बकरियां जल्दी से जल्दी ठीक हो जाती हैं। तो इस इंजेक्शन का उपयोग 2 ml, आप इस इंजेक्शन का उपयोग अपनी भेड़ बकरियों में इस तरह की स्थिति हो जाए तो आप मांस में भी और लगा सकते हैं। तो यदि आपके पास वेटेरिनरी है या आपके पास इस तरह की स्थिति, यदि आपको ट्रेनिंग ले चुके हैं या बकरियां क्रिटिकल स्टेज में हैं, तो इस तरह की स्थिति में आप इन इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। या भेड़ बकरी का बच्चे हैं या वजन कम है तो उस स्थिति में 1 ml, यानी 1 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस ये इंजेक्शन दिया जाता है। हालांकि महंगा नहीं आता है, बहुत सस्ता ये इंजेक्शन आता है, रिजल्ट भी बहुत अच्छा ये देता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आपकी भेड़ बकरियों में देता है। तो ये इंजेक्शन जैसे प्रेग्नेंट बकरियां हैं, गाभिन बकरियां हैं, तो उनको आपको उपयोग नहीं करना है। कहने का मतलब है कि इंजेक्शन प्रेग्नेंट बकरियां हैं, गाभिन बकरियां हैं, उनके लिए इंजेक्शन सेफ नहीं है, नॉन है। वैसे यदि बकरे हैं तो उस स्थिति में आप इस इंजेक्शन का उपयोग अपनी भेड़ बकरियों में कराया जा सकता है। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि आपकी जिस प्रकार से सबसे ज़्यादातर दिक्कतें यही देखने को मिलती हैं, भेड़ बकरियों के श्वसन से संबंधित दिक्कत है, सांस लेने से संबंधित दिक्कत है, फेफड़ों की बीमारी है, खांसने की है, कोई वायरल इन्फेक्शन इस तरह का हो गया जिसकी वजह से भेड़ बकरियों की जो जिस प्रकार से श्वास नली है वो चोक हो गई है, तो उस स्थिति में आप ये देख करके श्वास नली को अच्छी तरह से खोला जा सकता है और भेड़ बकरियां प्रॉपर सांस लेना प्रारंभ कर देती हैं और भेड़ बकरियां बाद में आपको बचाया जा सकता है इस तरीके से। तो अब अच्छी तरह समझ गए होंगे, बहुत महंगा नहीं, बहुत सस्ता, बहुत अच्छा रिजल्ट आपकी भेड़ बकरियों में देता है। तो वीडियो जितना हो सकता है, जितने भी जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको वैसे ही मिलते रहेंगे। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स।